दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित का एक गणित बोला जाता है कक्षा 10वीं जो है संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 अंक का आता है। एक गद्यांश 7 अंक का और एक गद्यांश आता है 6 अंक का। 7 अंक वाले गद्यांश में क्या करना होता है, उसमें दो जो होता है 1 अंक का प्रश्न होता है और दो 2 अंक का, तो 2 दूना 4 2 6 हो गया। और एक गद्यांश का शीर्षक लिखने बोला जाता है। ये फिक्स पैटर्न है, इसी पैटर्न का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इससे पहले भी वीडियो में मैंने गद्यांश बनाना सिखाया था। आज भी एक गद्यांश को लिए हैं और हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, एकदम 0 बटा सन्नाटा है। संस्कृत में थोड़ा बहुत पढ़ने आता है, बस उसी आधार पर हम जो है गद्यांश को हल करेंगे। हम इसका अर्थ भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। जैसा एक विद्यार्थी को अर्थ निकालने में बहुत कठिनाई होता है, तो हम बिना अर्थ निकाले इसको हल करेंगे। सबसे पहले अगर आपको गद्यांश दिखाई देगा तो उसको 2 बार पढ़ना है। कितने बार? 2 बार। और थोड़ा सा आवाज निकाल करके, आवाज निकाल के पढ़ने के बाद जो है दिमाग में बैठता है बात, ठीक है। बाबूजी अगर डांट के बोलते हैं तो तुरंत दिमाग में बैठता है, धीरे धीरे बोलते हैं तो नहीं बैठता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कहता है अथ निरंतर वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधय रोगै आक्रांता दृश्यते। वैज्ञानिकाः अस्याः प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते, किन्तु देशस्य जनता पर्यावरणस्य रक्षणे कृत संकल्पा न भविष्यति तावद् इयं समस्या तथैव यथास्यति। ठीक है। जनैः सम्यग् ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। यहाँ तक पढ़ ले। एतदर्थं स्थाने स्थाने वृक्षाः रोपणीयाः, वनानां छेदनं रोधव्यं, पवनः शुद्धः भवेत्, एतदर्थं प्रयत्नः करणीयः। ठीक है, एक बार पढ़ लिए, अब एक बार और पढ़ना है। जितना बोले वैसे करना है। आपको पूरा जो है गद्यांश समझ में आएगा, हल बना लीजिएगा एकदम आराम से। 7 का 7 अंक पूरा फिक्स। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अथ निरंतर वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधय रोगैः आक्रांता दृश्यते। वैज्ञानिकाः अस्याः प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते, किन्तु देशस्य जनता पर्यावरणस्य रक्षणे कृत संकल्पाः न भविष्यति तावद् इयं समस्या तथैव यथास्यति। जनैः सम्यक् ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। एतदर्थं स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीयाः, वनानां छेदनं रोधव्यम्, और पवनः शुद्धं भवेत्, एतदर्थं प्रयत्नः करणीयः। ठीक है, ये कर लिए। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। ये एक पदेन उत्तरत है, मतलब एक शब्द में उत्तर आपको देना है। इसमें पूरा वाक्य नहीं लिखना है, सिर्फ एक शब्द में लिखना है, जिसका आपको 1 अंक मिलेगा। और इस तरह का 2 प्रश्न दिखेगा एग्जाम में। पर्यावरणस्य रक्षणे केषां रक्षणं भविष्यति, पर्यावरणस्य रक्षणे केषां रक्षणं भविष्यति। तो हमको यहाँ पर अब क्वेश्चन, ये जो पढ़ेगा गद्यांश, वो उसमें खोजना है। रक्षणं भविष्यति, रक्षणे पर्यावरणस्य, ये खोजिए। कहीं पर तो मिलेगा। खोजते 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 यहाँ पर देखिए, ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। ठीक है, रक्षणं मिल गया, भविष्यति मिल गया, पर्यावरणस्य मिल गया, रक्षणे मिल गया, सब कुछ तो मिल गया। बस इस केसा का जवाब हमको ढूंढना था। तो पर्यावरण के रक्षण से किसका रक्षण होगा? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ देखिए, पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। अस्माकं, किसका? अस्माकं। तो यही हमारा उत्तर है। आसानी से खोज लिए,
जब तक गद्यांश को 2 बार नहीं पढ़िएगा नहीं बनेगा। अगला सवाल, स्थाने स्थाने के रोपनिया। तो स्थाने स्थाने के रोपनिया, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ए तदर्थम स्थाने स्थाने वृक्षारोपनिया। बोल रहा है स्थान स्थान पे किसका रोपण करना चाहिए, तो वृक्ष का। स्थाने स्थाने के रोपनिया, तो वृक्षा। एक पद में उत्तर देना था, तो ये हो गया 2 अंक हमारा कंप्लीट। ऐसे भी खोज सकते हैं, स्थानीय स्थानीय देख लिए, रोपनिया देख लिए, बस उसके बीच में जो था वही उतार के लिख दिए, और कुछ इसमें करना है नहीं। फिर दूसरा आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी अब जो है हमको पूरे वाक्य में उत्तर देना है, और ये 2 अंक का आता है, 2 प्रश्न आता है। पहला देखते हैं, पर्यावरणस्य रक्षणार्थम जनैः किम कर्तव्यम। तब खोजिए कर्तव्यम रक्षणार्थम पर्यावरणस्य। तो किम कर्तव्यम, कर्तव्यम खोजिए। यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कर्तव्यम जनैः सम्यक् ज्ञातव्यम यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति एतदर्थम स्थाने वृक्षारोप्या वननं। इसका थोड़ा सा इसमें हमको आइडिया लगाना होगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक आध सवाल आपको ऐसा दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो हमको क्या करना है, स्थानीय स्थानीय वृक्षारोपणिया, जगह जगह पे वृक्ष लगाना चाहिए। वनानाम छेदनम रोधव्यम, वनों का जो कटाई है उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ग्रामर अगर चेंज कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो ये सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिए, आपका अंक नहीं कटेगा। हम फिलहाल यहाँ ग्रामर चेंज कर देते हैं, तो पर्यावरणस्य रक्षणार्थम जनैः स्थाने स्थाने, किधर गया, स्थाने स्थाने वृक्षारोपणिया। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वनानाम छेदनम रोधव्यम। बस हो गया, इसका कहानी खत्म, ठीक है। अब आके देखिए, ये दूसरा हमारा जो है पूर्ण वाक्य वाला, जनैः सम्यक् किम ज्ञातव्यम, जनैः सम्यक् किम ज्ञातव्यम। तो अब खोजिए सम्यक ज्ञातव्यम, देखिए कहीं दिखता है, तो हम पढ़े थे कहीं पर, जनैः सम्यक किम ज्ञातव्यम तावदीयं यथा पवन शुद्धं भवेत् यदा प्रयत्न करणीय वैज्ञानिकस्य प्रयत्नते जनता पर्यावरणस्य रक्षणे के तावदीयं समस्या जनैः। हाँ, यहाँ पर हमको मिल गया, जनैः सम्यक् ज्ञातव्यम यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। ये पूरा लिख देना है, ठीक है। समय इसमें लगेगा थोड़ा सा बढ़िया से, क्योंकि आपको बिल्कुल भी आता नहीं है, हम भी उसी तरह करा रहे हैं, एक एक लाइन से खोज करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिया गया है जनैः सम्यक् किम ज्ञातव्यम, तो हमको देखिए सम्यक दिखाई दे दिया, ज्ञातव्यम दिखाई दे दिया, जनैः दिखाई दे दिया, मतलब ये पूरा पंक्ति उठा करके छाप देना है। लिख देते हैं उत्तर, जनैः सम्यक् ज्ञातव्यम यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। बस ये भी हमारा 2 अंक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 2 अंक के 2 प्रश्न हो गया, 1 अंक के 2 प्रश्न हमारा कंप्लीट, यानी 6 अंक हमारा कंप्लीट है। अब आगे पूछता है, अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए जो सबसे बढ़िया हो। तो शीर्षक लिखने हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि इस गद्यांश को देखना है, इसमें जिस चीज का बार बार जिक्र किया जा रहा है वही आपका शीर्षक होगा।
तो यहाँ पर बार बार हम देखें क्या पर्यावरण के बारे में दिया गया था न, पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को जागरूकता अपनानी चाहिए नहीं अपनानी चाहिए, बस। तो पर्यावरण से संबंधित इसमें दिया गया है, तो इसका हो जाएगा क्या, पर्यावरणस्य रक्षणम, पर्यावरण की रक्षा। बस इतना ही लिख देना, आपका ये गद्यांश खत्म हो जाता है। आप इच्छा है तो इसको बदल भी सकते हैं, इसका कुछ और अगर आपको अच्छा लगता है तो शीर्षक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक दो और गद्यांश को हम अवश्य करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में होगा तो 2 ठो लगातार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।